दोस्तों, काली पत्नी की ये कहानी आपका दिल छू लेगी। चलिए सुनते हैं। अरे रानी, तुम सांवली, ऊपर से यह काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। अमित रानी को बोला। सास बोली, देखो ना अमित, मैं बोलती तो कहती, सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी, कृष्ण वनिया थी और रानी नाक नक्शे में अच्छी थी। पर पति और सास कलर को लेकर रानी को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी, वो गोरा और रानी कृष्ण वनिया। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और वाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। अमित का मन वैसे साफ था। रानी को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करें। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसा ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने रानी से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। अमित वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़क पर चल रही थी। सभी गोरी ही थी ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। अमित जिस जगह काम पर गया वहां उसका बचपन का दोस्त सोनू और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से सोनू की पत्नी आई। वह भी काली सांवली ही थी। काली साड़ी पहनी थी उसने। तभी पीछे से एक आवाज आई, संगीता दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है। और आप भी। संगीता के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज्यादा सोनू खुश हो गया था। अमित सोनू को कुतूहल से देख रहा था। सोनू ने वह देखा और जाना। वो अमित के सवालों को हल करना चाहता था। सोनू ने अमित से सीधे ही पूछ लिया, पूछो तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अमित पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोनू ने अमित से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो, तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है। सोनू आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे? अमित सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। सोनू बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वो कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। उसी प्रकार संगीता भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है। कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वो अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वो तो बैठे ही हैं बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ? मैंने कहा अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वो कोलगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची, कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना। उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदलें? अमित को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वो खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही रानी को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए सोनू को अलविदा कहा। अपना काम निपटाकर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। रानी के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली
और घर गया। घर जाने के बाद रानी शांत बैठी थी। उसने रानी को आवाज दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। रानी को जरा अलग ही लगा। उसने प्रश्नार्थक नजरों से अमित की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें काले रंग की साड़ी थी। रानी, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए ये साड़ी। आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को। देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। रानी को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी हम जरा बाहर जाकर आते हैं। एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। अमित का बोलना सुनकर रानी तैयार होने गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। अमित भी क्या, अमित की माँ भी रानी को देखते ही रह गई। अमित बोला, रानी सॉरी। हाँ, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही है, ये जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या। अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या। तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम जैसे चाहती हो वैसे ही जियो। मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूंगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम। तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है ये काला रंग। रानी के चेहरे की लाली और भी ज्यादा बढ़ गई थी यह बात सुनकर। शर्माकर वह अमित को बोली, क्या आप भी। अमित ने रानी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से अमित बहुत खुश हुआ। मन ही मन में अमित ने सोनू को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन सोनू के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना जरूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का हो। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।